नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के बारे में बताया गया है कि यहाँ मानव के अनेक प्रकार के अंगों के बारे में चर्चा की गई है। और दूसरा दोस्तों, सगुन शास्त्र में बताया गया है। इन शास्त्रों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर की बनावट के आधार पर हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और क्या लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी केवल पैरों के बारे में है कि समुद्र शास्त्र और सगुन शास्त्र के अनुसार अगर हमारे पैर इस प्रकार से होते हैं तो हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और क्या हानि देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, कई बार दोस्तों नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आती है या घर की महिलाएं, विशेष तौर से यह होता है कि विवाह के बाद पति की किस्मत और पत्नी की किस्मत दोनों की किस्मत जुड़ जाती है। जैसा काम पति करता है उसी के अनुरूप पत्नी का भाग्य होता है और जैसा काम पत्नी करती है उसी के अनुरूप पति का भाग्य होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं के उन पैरों के बारे में और उसके बाद पुरुषों को भी पैरों के बारे में कि आखिर ऐसे संकेत होते हैं तो आपका परिवार या परिवार के अंदर स्थिति किस प्रकार से रहती है। दोस्तों, जिन महिलाओं के पैरों की अंगुलियां छोटी छोटी होती है, बिल्कुल एक सटीक मात्रा के अंदर अंगूठे से लेकर सबसे छोटी अंगुली तक एक समझ लीजिए कि गिरावट देखने को मिलती है, ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती है। उनके जीवन के अंदर स्वास्थ्य के अंदर अच्छी चीज देखने को मिलती है। ऐसी महिलाएं बहुत कम बीमार पड़ती हैं और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। उनके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं और उन्हें ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसी तरह जिन महिलाओं का पैर सीधा जमीन पर पड़ता है कि पैर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जो ऊपर रहता है, तो ऐसी महिलाएं अक्सर बीमार रहती है। ऐसी महिलाएं कलह का कारण बनती है। जिस घर के अंदर ऐसी महिलाएं होती है वहां पर लड़ाई झगड़ा होना आम बात होती है। इस तरह की महिलाएं स्वयं भी दुखी रहती है और दूसरों को भी दुखी करने का काम करती है। दोस्तों, इसी तरह जिन महिलाओं के अंगूठे के पास वाली अंगुली अंगूठे से छोटी होती है, ऐसी महिलाएं का पति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसी महिलाओं के पति को समाज के अंदर मान सम्मान मिलता है। कहीं भी नौकरी आदि करता है वहां पर उसे उचित इज्जत और साथ ही साथ धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और ऐसी महिलाओं का पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा मधुर होता है। लेकिन दोस्तों, जिन महिलाओं के पैर की अंगूठे की पास वाली उंगली उसके अंगूठे से बड़ी और सारे अंगुलियों के अंदर से बड़ी होती है, ऐसी महिलाएं क्रोधित स्वभाव वाली मानी जाती है। ऐसी महिलाओं के पति की आयु कम होती है और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं हमेशा अपने पति को नीचा दिखाने का काम करती हैं। ऐसी महिलाएं अपनी इज्जत पाने के लिए ससुराल पक्ष में सदैव लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा काम करती रहती है जिसकी वजह से उनका पति का बहुत ज़्यादा समाज के अंदर बुरा व्यवहार देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह जिन महिलाओं के पैरों के तलुए के नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है। उनके पति राजनीतिक कैरियर के अंदर या फिर समाज के अंदर ऊंचा नाम हासिल करते हैं और जहां भी जाते हैं इज्जत को ही प्राप्त करते हैं। इसी तरह जिन महिलाओं के तलवों के नीचे ओम की आकृति या फिर कमल की आकृति देखने को मिलती है, ऐसी महिलाओं का पति बहुत ज्यादा धनवान होता है। ऐसी महिलाओं के पति जो भी काम करते हैं उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन प्राप्त होता है और कभी भी उनको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह जिन महिलाओं की एड़ी एकदम गोलाकार लिए होती है, सुंदर गोलाई के अंदर होती है और साथ ही साथ जब वह पैर रखती है तब उस पैर के माध्यम से जमीन पर जब रेत होती है तब एड़ी का गड्ढा उतना ही गहरा होता है। ऐसे महिलाएं साक्षात लक्ष्मी के बराबर मानी जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी का भी पैर इस प्रकार से ही होता है और जैसे जहां भी होती है वहां पर मान सम्मान पाती है, राजसी सुख पाती है, उनको रानी जैसा दर्जा प्राप्त होता है। वह खुशफे रानी और उनके पति राजा की भांति जीवन जीते हैं, इसीलिए ऐसा बताया गया है। दोस्तों, इसी तरह ऐसी महिलाएं जो कि अक्सर चलते समय उनके पैरों की आगे की अंगुलियां पीछे की एड़ियों से टकराती रहती है, ऐसी महिलाओं के पति की आयु कम होती है। ऐसी महिलाओं के पति को अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए कभी भी आप अपने अंगूठे से अगले वाले पैर की एड़ी को टच नहीं करें। ऐसा करना बहुत बुरा माना जाता है और ऐसा व्यवहार आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्टों को जन्म देता है, इसीलिए इसके बारे में मनाही की जाती है। तो उम्मीद है जानकारी
जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।